तो दोस्तों हम लोग काफी लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं अर्मेनिया को लेकर, और हमारा डिस्कशन हमेशा यहीं तक का होता है कि अर्मेनिया अगर तेजस, ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलें एक बार खरीद ले, उसके बाद अजरबैजान को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अर्मेनिया से युद्ध जीत पाना। और ये कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है। लेकिन अभी जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है वो खबर इतनी भयानक है कि अजरबैजान और टर्की आप छोड़ दीजिए, इस खबर को जानने के बाद लिटरली व्लादिमीर पुतिन भी 100 बार सोचने के लिए और तगड़ा रिएक्शन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये खबर कुछ इस तरह की है कि इसके ऊपर आपको जानने के बाद विश्वास नहीं होगा। आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर सीधे सीधे बात की जा रही है अर्मेनिया और भारत के बीच में बीएमडी को लेकर डील हुई है। बताया जा रहा है कि कुल 6000 करोड़ की भारत और अर्मेनिया के बीच में डील हुई है, जिसमें हम लोगों ने ये तो पहले जान ही लिया कि आकाश की कुछ रेजिमेंट अर्मेनिया को दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी, जो कि बीएमडी का एक पार्ट है, जो कि 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, वो भी अर्मेनिया ने खरीदे हैं भारत से, पूरे 15 की संख्या में। तो कहने का मतलब यहाँ पर खबर के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। लेकिन इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है भारत का। चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्यों? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश ऐसे हैं जिनके पास बीएमडी सिस्टम है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। ये सिस्टम बनाए ही इसलिए जाते हैं कि अगर आपका दुश्मन उन बैलिस्टिक मिसाइल से आपके ऊपर अटैक करे जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरेट भरा हो, तो आपके देश की सुरक्षा कर सके। अब भारत की अगर बात की जाए तो कारगिल वॉर के बाद में ही भारत को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी और भारत इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन तलाश रहा था इजराइल का। इजराइल के पास एरो सीरीज का बीएमडी सिस्टम है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अमेरिका की भी इसमें भागीदारी है और अमेरिका से उस समय हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, इस वजह से ये डील नहीं हो पाई और फाइनली इसे स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा। ये उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्धारित किया और टास्क दिया गया डीआरडीओ को, और ये बनकर तैयार हुआ। शुरुआत में पैड बना, जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिसका टेस्ट 2005 में हुआ था। उसके बाद 2007 में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल को परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज अभी तक तो डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन अगर अर्मेनिया खरीद रहा है, अर्मेनिया एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, तो संभवतः 300 किलोमीटर के अंदर ही इसकी रेंज होनी चाहिए। इवन इससे भी कम हो सकती है, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इतनी। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इससे भी बड़ी बात कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक टारगेट्स को मारकर गिरा सकती है। कल आपको याद होगा हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि डीआरडीओ द्वारा जो QRSAM बनाया गया है उसका मिनिमम एल्टीट्यूड 100 फीट का है, यानी 100 फीट की ऊंचाई पर अगर कोई क्रूज मिसाइल सी स्कीमिंग कर रही है उसे वो इंटरसेप्ट कर सकती है। लेकिन 33000 फीट की ऊंचाई पर कोई हेल क्लास का यूएवी या फिर फाइटर जेट वगैरह फ्लाई कर रहा है तो उसे भी वो मारकर गिरा सकती है। वो उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई 33000 फीट, लेकिन ये टोटल 40 किलोमीटर है। सोचिए ये एल्टीट्यूड कितना ज्यादा हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरेट से लेस है या आपके वातावरण में भी नहीं घुस पाएगी, उससे पहले ही ये उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे भी बड़ी बात कि अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर MIRV कैपेबल मिसाइल से हमला करता है जिसमें मल्टीपल वॉरेट लगे होते हैं जो कि अलग अलग एरियाज को टारगेट करते हैं, उसे भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। कारण ये है कि ये तो 100 एटमॉस्फेरिक है और जब MIRV रिलीज होते हैं उससे पहले ही अगर आपने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया, मारकर गिरा दिया, तो फिर मल्टीपल वॉरेट का कोई मतलब निकल ही नहीं जाता। तो इस तरह की कैपेबिलिटी वाला है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। अब इतनी सारी बातें जब आपने सुनी तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इस समय अर्मेनिया को इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है। गिने चुने दो उसके दुश्मन है, टर्की और अजरबैजान। टर्की और अजरबैजान अगर 10 साल और भी ले लेंगे ना, तो वो लोग ऐसी कोई मिसाइल तैयार नहीं कर पाएंगे जिसे इंटरसेप्ट करने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता पड़े। फिर भला अर्मेनिया ने ये क्यों खरीदे, या यूं कहें कि भारत ने अर्मेनिया को ये क्यों बेचे? तो इसके पीछे जो लॉजिक हो सकते हैं उनके बारे में जानिए। देखिए कुछ ही समय पहले की बात है जब एरो 3 नाम का बीएमडी सिस्टम जो कि इजराइल द्वारा तैयार किया गया है वो एक्सपोर्ट किया गया था जर्मनी को, क्योंकि इस तरह के बीएमडी सिस्टम्स हर देश के पास मौजूद नहीं है। दुनिया में कुल 4-5 देश गिने चुने हैं जिनके पास ये मौजूद है। भारत हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका, रशिया, इस तरह के कुछ गिने चुने देश। लेकिन अगर करंट इरा की बात की जाए तो करंट इरा में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में कि कभी भी किसी तरह का कोई भयंकर वॉर हो सकता है, आई मीन वर्ल्ड वॉर। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के किसी भी देश को न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट होगा ही होगा। अगर स्पेशली जर्मनी की बात की जाए जिसने इजराइल से एरो 3 खरीदे, उसने भी रशिया के थ्रेट को देखते हुए ये बीएमडी सिस्टम इजराइल से खरीदा। अब हम ये तो जानते हैं कि अर्मेनिया का ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और ना ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके लिए कि एड सिस्टम की जरूरत पड़े।
पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन के बीच का ये जो वॉर है ये और लंबे समय तक चलता है, किसी तरह का कोई विकराल रूप ले लेता है और तब अगर मिसाइल्स की बारिश वगैरह होती है तो अर्मेनिया को अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है कि इसलिए खरीदे हों। इधर इजराइल हमास की बात की जाए तो वहां का कॉन्फ्लिक्ट भी कोई बड़ा रूप ले सकता है। हो सकता है कि निकट भविष्य में ईरान और हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो जाए। अब ईरान की बात की जाए तो ईरान अर्मेनिया का पड़ोसी है और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि ईरान डायरेक्टली युद्ध में उतरता है तो अजरबैजान के लैंड का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ईरान के ऊपर भी अटैक वगैरह करेगा। ऐसे में अगर किसी तरह की कोई मिसाइल मिस फायर होकर अर्मेनिया की टेरिटरी में आ घुसती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस तरह के एड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो शायद इसलिए खरीदा हो। इसके अलावा जो तीसरा लॉजिक हो सकता है जिसके पीछे टोटल एंड टोटल भारत की स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है वो ये है कि अर्मेनिया को ये बाध्य कर दिया गया हो कि आप तो इसे खरीद लीजिए, पैसे वैसे भी देख लेंगे, रिपोर्ट वगैरह में लिख देंगे 5-6 हजार करोड़ रुपए की डील हुई, लेकिन ये सिस्टम आप खरीद लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि इस समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है, जो मैंने कहा कि बहुत खराब ईरा चल रहा है, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस समय दुनिया भर के अलग अलग देश जिनके ऊपर इस तरह के खतरे हैं वो अपने लिए सुरक्षा छतरियां ढूंढ रहे हैं। तो संभवतः अगर भारत अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दुनिया भर के देश इसके ऊपर ध्यान देंगे और चूंकि दुनिया में इस तरह के डिफेंस सिस्टम बेचने वाले गिने चुने ही देश हैं जिनमें से ज्यादातर तो बेचते भी नहीं है, तो यहाँ हो सकता है कि भारत को किसी तरह का कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल जाए जिसमें संभवतः यूरोपियन देश शामिल हो। तो इस वजह से भारत ने ये एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया हो अर्मेनिया को या दे दिया हो कि बस आप तो प्रचारित करते रहिए। लेकिन अगर वास्तविकता में इसको लेकर डील हुई है तो यहाँ पर थोड़े से डाउट भी उठते हैं और वो डाउट इसकी सीक्रेसी को लेकर उठते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीएमडी सिस्टम बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और भारत की सुरक्षा की गारंटी एकमात्र यही है। चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों की तरफ से अगर परमाणु हमला होता है तो इसी बीएमडी सिस्टम के अलग अलग पार्ट मिलकर भारत की रक्षा करेंगे। अब कुछ समय पहले देखा गया था कि अर्मेनिया के अंदर कुछ जासूसी वाले कांड हुए थे जिसे संभवतः टर्की या फिर अजरबैजान ने करवाए हों। हो सकता है कि इस तरह के कांड वो दोबारा और करने की कोशिश करे और इस दौरान अगर बीएमडी का कोई भी सीक्रेट लीक होता है तो ये भारत के लिए दुखदायी हो सकता है, क्योंकि वहां से सीक्रेट चलकर सीधे पाकिस्तान और फिर चाइना आसानी से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को भी इंश्योर करना होगा कि अगर हम लोग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अर्मेनिया को दे रहे हैं तो इसको प्रॉपर निगरानी में रखा जाए। बाकी अगर ये सच में दे दिया है तो समझ लीजिए कि अगले 10 सालों तक तो अजरबैजान हो या फिर टर्की अर्मेनिया को छू भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की चीजें भी पहले निकल कर आ चुकी है कि न केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स बल्कि ये कई मामलों में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है। तो हो सकता है कि टर्की भविष्य में यानी आज से 8-10 साल बाद अगर हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप कर लेता है तो उससे भी अर्मेनिया को ये प्रोटेक्शन दे सकता है। बड़ी काम की चीज है ये। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।